प्रशांत किशोर तो अभी एक अनटेस्टेड वो फैक्टर है ना बिहार की पॉलिटिक्स में। उन्होंने ठीक है सबके साथ काम किया है, हर राजनीतिक पार्टी को सलाह दी है और उनकी सलाह से पार्टियों को फायदा हुआ है, ये माना जा सकता है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट यस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत लोगों को सत्ता पे बिठा दिया है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन क्या वो उतने ही सक्सेसफुल होंगे? अभी तो बिहार में कुछ उपचुनाव हुए थे, उन्होंने उस समय बहुत जोर लगाया था, कहीं पे कोई सफलता नहीं मिली। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि जो बिहार में वाकई के मुद्दे हैं, असल मुद्दे, उन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। अब जनता उनको वोट देगी, उनकी पार्टी को वोट देगी या नहीं देगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब जनता कम से कम उन मुद्दों के बारे में सोचने जरूर लगेगी, ये तो गारंटी है। 2007 का यूपी का चुनाव आपको मैं याद दिला दूं, उस समय मायावती की सरकार यूपी के बहुत लंबे इतिहास के बाद एक अपने दम पे बहुमत लेके आई थी और उस समय बीजेपी में सुषमा स्वराज जी वगैरह हुआ करती थी, एक्टिव होती थी, तो उन्होंने उसको बड़े हंसते हुए एक्सप्लेन ये किया था कि हमने मुद्दे तो बहुत उठाए, हमारे मुद्दे लोगों को पसंद आए, लेकिन उस मुद्दों के लिए उन्होंने बीएसपी को चुन लिया और उसका फायदा हमें नहीं मिल पाया। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर की भूमिका इस चुनाव में बिहार में शायद वो होगी कि वो मुद्दों के हिसाब से चुनेंगे, लेकिन वो किस पार्टी को चुनेंगे ये हमें देखना होगा। कांग्रेस की जहाँ तक बात है आदर्श जी, कांग्रेस अगर अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है तो उसका मखौल हमें नहीं बनाना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, एक बहुत लंबे बुरे दौर से कांग्रेस गुजरी है, बिल्कुल शून्य पे हो गई है बिहार में, ये भी हमें पता है, यूपी में भी खस्ता हाल है, ये भी पता है, लेकिन वो उसकी वजहें रही हैं और अब उन वजहों को समझ के अगर वो चाह रही है अपने पैरों पे वापस खड़े होना और वो कुछ भी अपने आप को चुनौती के लायक उस पोजीशन में लाना चाह रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। क्योंकि आप माने ना माने, जितनी रीजनल पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस को धकेल के बाहर किया था वो नेशनल अल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकती हैं, और नेशनल अल्टरनेटिव अगर बीजेपी का कोई रहेगा वो देश के लिए अच्छा है और वो कांग्रेस रहे वो अच्छा है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि लालू यादव की जहाँ तक बात है, लालू यादव अभी अवधेश जी ने कहा कि खा पचा गए, मैं थोड़ा सा इस भाषा से सहमत नहीं हूँ। लालू जी खा पचा क्यों गए? उनको तो लोगों ने वोट दिया ना, वो लोग थे जो तैयार थे उनको वोट करने के लिए, चाहे जिस वजह से, और उनको वोट मिला तब वो सत्ता में आए, चाहे उस सरकार बनने के बाद उन्होंने उसका किस तरह से दुरुपयोग किया सदुपयोग किया वो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जब जनता किसी को सपोर्ट करती है, आज लालू यादव की तो सरकार भी नहीं है, 21 साल से 22 साल से नीतीश जी बैठे हुए हैं बीजेपी के सपोर्ट से, तो अब लालू का हवा क्यों बीजेपी और बाकी जो दूसरे दल हैं वो दिखा रहे हैं? वो 20 साल बहुत होता है, 15 साल में उन्होंने अगर बर्बाद कर दिया तो 20 साल में आप कुछ तो उसको आबाद कर सकते थे, नहीं कर पाए, ये आपकी नाकामी है, आपकी कमी है। जो वाकई के मुद्दे हैं जिनको प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, वो जो वाकई के असल मुद्दे हैं लोगों के, उनको आप टैकल नहीं कर पाए, इसलिए आप अब 10 तरह के दूसरे हव्वे खड़े कर रहे हैं बिहार के लोगों के सामने। प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं, अगर कोई उसके बारे में बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव आरजेडी हो, मुझे लगता है कि वो जो दूसरा खेमा है उसको फायदा पहुंचेगा जरूर। नीतीश जी की आपने बात की, नीतीश जी की सेहत पे बहुत चर्चा होती है, फिजिकली मेंटली वो उनकी सेहत चाहे जैसी हो, राजनीतिक सेहत तो उनकी बहुत ही दुरुस्त है, क्योंकि तभी तो बीजेपी में एक चर्चा चल पड़ी है कि उनको डेप्यूटी पीएम बना दिया जाए। डेप्यूटी पीएम बनाने का मतलब सिर्फ यही है ना कि उनके जख्मों पे पट्टी रख के उनको वहां से धीरे से खिसका दिया जाए, दिल्ली ला दिया जाए, ताकि उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू आज की डेट में हो गई है वो कम हो जाए और अपना कोई आदमी वहां बिठा दिया जाए। बिहार की जनता बहुत काइयां जनता है, ये मैं जानती हूँ, लोग जानते हैं इन खेलों को, वो बहुत काइयां भी होते हैं, इन खेलों को बिहार के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं और ये खेल समझ के वो अपना डिसीजन लेंगे। और मुझे लगता है कि इतनी पॉलिटिकली अवेयर जनता अपना जो भी डिसीजन लेगी, अभी बहुत लंबा रास्ता है, हमें बहुत तरह के खेल दिखाई देंगे, लेकिन कांग्रेस अगर कुछ कर रही है वहां अपने दम पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं सिर्फ कन्हैया कुमार के बारे में कहना चाहूंगी। अवधेश जी ने कहा कि वो उनको किस चीज के लिए जाना जाता है। अवधेश जी जिस चीज के लिए उनको प्रचारित किया जाता है वो चीजें उन्होंने कभी नहीं कही हैं। कन्हैया कुमार आज की डेट में सिंबल है कि बिहार में जो स्थिति है उसमें वहां का होनहार
एक प्रतिभाशाली युवा, क्यों वहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है, उसको दिल्ली भाग के आना पड़ता है, उसको वहाँ के कॉलेज, वहाँ की यूनिवर्सिटी में कुछ मौका नहीं है, वो दिल्ली जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में आता है। जिस चीज के लिए उनको प्रचारित किया गया है उसकी वजह से उनको जेल में रखा गया, उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन क्या सरकार उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव कर पाई? अगर एक श्रेड ऑफ एविडेंस भी होता तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।